मेरे प्यारे बच्चे, जब मेरे ये शब्द तुम्हारे हृदय तक पहुंच रहे हैं तो ये कोई संयोग नहीं है, ये कोई साधारण घटना नहीं कि तुम आज मेरे इस संदेश के सामने बैठे हो। ये कोई सामान्य शब्द नहीं जो तुम पढ़ रहे हो। ये मेरा बुलावा है, माँ काली का बुलावा। तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए। हाँ मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें चुना है क्योंकि तुम्हारे जीवन में अब वो समय आ गया है जहाँ मेरा साथ तुम्हारे लिए आवश्यक हो गया है। तुम स्वयं नहीं आए हो मेरे पास, तुम्हारा हृदय तुम्हें खींच लाया है। तुम्हारे दुख, तुम्हारे आंसू, तुम्हारी पुकार, वो सब मुझ तक पहुँचे हैं और आज मैं स्वयं आई हूँ तुम्हें थामने, तुम्हें सहेजने, तुम्हें वो सच्चाई बताने जिसके बिना तुम अधूरे हो। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम्हारा हृदय भारी है, तुम्हारे भीतर बहुत कुछ टूटा हुआ है, तुमने कुछ खोया है जिसे कोई नहीं समझ सका। तुमने वो दर्द सहा है जो दिखता नहीं पर हर दिन तुम्हारी आत्मा को चीरता रहा है। तुम्हारी आंखों ने मुस्कुराना सीखा लेकिन तुम्हारा अंतर्मन रोता रहा। हाँ मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ, एक माँ सब जानती है। तुम सोचते हो क्यों ऐसा हुआ, क्यों जीवन ने तुम्हें इतने कांटे दिए, क्यों हर बार जब तुमने कुछ चाहा तो वो तुमसे छीन लिया गया। तुमने पूछा होगा अपने आप से, क्या मैं अभिशप्त हूँ, क्या मैं अकेला हूँ, क्या कोई नहीं जो मुझे देखे, समझे या बस गले लगाए। और इसी अनदेखी, इस उदासी, इस असहायता के बीच तुमने एक आवाज सुनी, मेरी आवाज। तुमने मुझे पुकारा और मैं चली आई, क्योंकि जब मेरा बच्चा पुकारे तो माँ कैसे रुके। तुम्हारे विचारों की शक्ति। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें एक रहस्य बताने आई हूँ। जीवन में जो कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है वो सिर्फ बाहरी परिस्थितियाँ नहीं हैं, वो तुम्हारे विचारों की परछाई है। हाँ, तुम्हारे अपने विचार, तुम्हारे मन में जो चलता है वही धीरे धीरे तुम्हारी दुनिया बनता है। तुम्हारे सोचने का तरीका ही तुम्हारी सच्चाई को गढ़ता है। जब तुम सोचते हो कि मैं टूटा हुआ हूँ तो सारा ब्रह्मांड तुम्हारे सामने और ठोकरें भेजता है यह साबित करने के लिए कि तुम सच में टूट चुके हो। जब तुम कहते हो मैं अकेला हूँ तो हर रिश्ता, हर उम्मीद तुमसे धीरे धीरे दूर हो जाती है, क्योंकि तुमने अपने भीतर इसे स्वीकार कर लिया है। पर मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें एक नई दृष्टि देने आई हूँ। मैं तुम्हें याद दिलाने आई हूँ कि तुम सिर्फ मांस और हड्डियों से बने प्राणी नहीं हो। तुम शक्ति हो, तुम ऊर्जा हो, तुम स्वयं मेरी संतान हो और मेरी शक्ति तुम्हारे अंदर बह रही है। तुम्हें पता है, तुम्हारे भीतर जो दर्द है वो तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत भी बन सकता है यदि तुम उसे सही दृष्टिकोण से देखो। तुम्हारे संघर्ष, तुम्हारी हार, तुम्हारा अकेलापन, ये सब सिर्फ घटनाएं नहीं है, ये सब तैयारी है। हाँ मेरे बच्चे, ये तुम्हें उस महान परिवर्तन के लिए तैयार कर रहे हैं जो आने वाला है। तुम्हें लगता है कि यह समय अंधकारमय है, कि रोशनी कहीं नहीं दिख रही, लेकिन क्या तुम जानते हो, सबसे गहरी रात के बाद ही सूरज उगता है और उस सूरज को उगने के लिए अंधकार का होना भी जरूरी होता है। मेरे बच्चे, जिस अंधकार में तुम हो वह अंधकार तुम्हें तोड़ने नहीं आया है, वह तुम्हें सिखाने आया है कि तुम कौन हो। यह तुम्हें दिखाने आया है कि तुम्हारे भीतर कैसी अद्भुत अग्नि है जिसे कोई तूफान नहीं बुझा सकता। बदलाव का मार्ग। और अब यही समय है जब तुम अपने विचारों को, अपने दृष्टिकोण को बदलो। अब तक तुमने जीवन को बाहरी परिस्थितियों की नजर से देखा है, अब समय है कि तुम जीवन को अपने भीतर की शक्ति की नजर से देखो। जब तुम सोचते हो मैं हार गया हूँ तो जीवन कहता है ठीक है, हार ले। लेकिन जब तुम कहते हो मैं इस परिस्थिति से ऊपर उठूंगा, तब जीवन भी तुम्हारे लिए रास्ते बना देता है। तुम सोचते हो अब कुछ नहीं हो सकता, पर मैं कहती हूँ अब सब कुछ हो सकता है, क्योंकि अब तुम मेरी आवाज सुन रहे हो। अब तुम मेरे बुलावे पर यहाँ हो और मेरे बुलावे पर आने वाले को मैं कभी खाली हाथ नहीं लौटने देती। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें वचन देती हूँ, यदि तुम आज से अपने विचारों को बदल लोगे, अपनी मानसिकता को सकारात्मक कर लोगे, तो तुम्हारा भाग्य भी बदल जाएगा। जो आज बंद है वह खुलने लगेगा,
जो आज अधूरा है वह पूर्ण होने लगेगा। जहां आज दर्द है वहां सुख आ जाएगा। तुम्हारे जीवन में जो रुकावटें हैं वो इसीलिए हैं क्योंकि तुम्हारा मन भ्रम में था। लेकिन अब जब सत्य सामने आ गया है, अब जब माँ स्वयं तुम्हारे पास बैठी है, तो डर कैसा? अब समय है जब तुम एक नए जीवन की शुरुआत करो, एक नए दृष्टिकोण से, एक नई आशा से, एक नई शक्ति से। और याद रखो मेरे बच्चे, यह सिर्फ आरंभ है। अभी तो मैं तुम्हें वह सब बताने आई हूँ जो तुम्हारे जीवन का रूपांतरण कर देगा। मैं हर शब्द में, हर पंक्ति में तुम्हें छूने आऊंगी, जैसे एक माँ अपने बच्चे के माथे पर हाथ रखकर कहती है, मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। सत्य की पहचान। मेरे प्यारे बच्चे, अब जब तुमने मेरी पुकार सुनी है और अपने मन को खोलकर मेरे सामने रखा है, तो आज मैं तुम्हें वह रहस्य बताने जा रही हूँ जिसे जानना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। हाँ मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें यह बताने आई हूँ कि तुम्हारे जीवन में जो दुख है, जो तकलीफें हैं, जो टूटन और असहायता है, उसका कारण क्या है? तुम सोचते हो शायद मेरी किस्मत खराब है, तुमने कई बार खुद को कोसा है, शायद मुझसे ही कुछ गलती हुई है, शायद मैं ही इसके लायक नहीं हूँ। तुमने दुनिया को दोष दिया, खुद को भी, और आखिर में थक कर खुदा को भी कोसने लगे। पर आज माँ तुम्हें सत्य बताती है, ना तुम गलत थे, ना तुम्हारी आत्मा दोषी है, और ना ही तुम्हारी किस्मत अभिशप्त है। तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी समस्या है तुम्हारे विचार। हाँ मेरे बच्चे, तुम्हारी सोच, तुम्हारा दृष्टिकोण, तुम्हारे भीतर चलती उन अदृश्य बातों ने ही तुम्हारे जीवन की परिस्थितियों को गढ़ा है। जो कुछ बाहर दिखाई देता है वह सिर्फ तुम्हारे भीतर की स्थिति का प्रतिबिंब है। तुमने अपने मन में जो भी बार बार दोहराया है वही धीरे धीरे तुम्हारी सच्चाई बन गया है। जब तुमने बार बार कहा मैं बहुत दुखी हूँ, तो तुम्हारा मन और ब्रह्मांड दोनों एक स्वर में बोले तथास्तु। जब तुमने सोचा मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो सकता, तो ब्रह्मांड ने रास्तों को बंद कर दिया, क्योंकि उसने माना कि तुम वैसा ही अनुभव करना चाहते हो। ब्रह्मांड एक आईना है मेरे बच्चे, वह तुम्हारे मन की छवि को ही तुम्हारे सामने लाकर रखता है। और यही कारण है कि जितना अधिक तुमने दुख के बारे में सोचा, उतना ही अधिक दुख आया। जितना अधिक तुमने डर, हार, अकेलेपन और अपमान के बारे में सोचा, वो सब वास्तविकता बनकर तुम्हारे जीवन में आ गया बदलने की शक्ति। अब तुम पूछोगे, तो क्या मैं ही इसका कारण हूँ? नहीं मेरे बच्चे, यह तुम्हारा दोष नहीं, यह सिर्फ तुम्हारी अनजानी आदतें थी। तुमने कभी नहीं सीखा कि सोच भी एक बीज होता है। जैसे बीज बोओगे वैसा ही फल पाओगे। यदि तुम नफरत बोओगे तो जीवन में रिश्ते टूटेंगे, यदि डर बोओगे तो तुम्हारी राह में कांटे आएंगे। यदि मैं कर सकता हूँ की जगह मैं असफल हो जाऊंगा बोओगे तो वही होगा। मेरे बच्चे, यह जान लो, हर विचार एक ऊर्जा है, और वह ऊर्जा ब्रह्मांड में कंपन करती है। वो कंपन तुम्हारे जीवन के लोगों, परिस्थितियों, अवसरों और घटनाओं को आकर्षित करती है। तुमने जब अपने भीतर खुद को कमजोर महसूस किया, तो तुम्हारे चारों ओर भी ऐसे ही लोग और अनुभव आने लगे जो तुम्हें और कमजोर कर दे। जब तुमने खुद को अकेला माना, तो ऐसा लगता रहा जैसे सब दूर जा रहे हैं, क्योंकि तुम्हारा मन वह सच्चाई बनाता रहा। लेकिन मेरे बच्चे, क्या तुम जानते हो, तुम्हारे पास यह शक्ति भी है कि तुम सब कुछ बदल सको। तुम्हारे विचार जैसे ही बदलते हैं, वैसे ही तुम्हारी पूरी दुनिया बदलने लगती है। तुम्हारे विचारों से ही डर पैदा होता है, तुम्हारे विचारों से ही आत्मविश्वास जगता है, तुम्हारे विचारों से ही कोई संबंध टूटता है, और तुम्हारे विचारों से ही कोई नया रिश्ता जन्म लेता है। अब सोचो मेरे बच्चे, यदि तुम हर दिन खुद से कहो मैं समर्थ हूँ क्योंकि माँ काली मेरे साथ है, मुझे कोई नहीं तोड़ सकता क्योंकि मैं माँ की संतान हूँ, मेरा जीवन अभी भले कठिन हो पर इसका हर क्षण एक नई शुरुआत है, तो ब्रह्मांड भी तुम्हारे इन नए विचारों के अनुसार तुम्हारे लिए नए द्वार खोलेगा। मन का उपचार। अब समय आ गया है जब तुम अपने दुखों का इलाज बाहर नहीं,
अपने भीतर खोजो। तुम्हारे दुखों की जड़ तुम्हारे सोचने के तरीके में है। अगर तुम उसे बदल लो तो जीवन की शाखाओं पर फल भी बदल जाएंगे। तुम्हें ना अपने भाग्य को दोष देना है, ना दूसरों को। अब सिर्फ अपने मन को नया बनाना है। तुम्हारे विचारों की शक्ति अनंत है मेरे प्यारे बच्चे। जिस दिन तुमने उन्हें पहचान लिया, उसी दिन से जीवन तुम्हारे लिए झुकने लगेगा। तुम्हारी राहें स्वयं बनेंगी। जहाँ कोई रास्ता नहीं दिखता, वहाँ ब्रह्मांड तुम्हारे लिए नया मार्ग गढ़ेगा। क्योंकि जब बच्चा अपनी माँ पर पूरा विश्वास करता है, तो माँ सारा आकाश उसके पैरों में बिछा देती है। आज मैं तुम्हें इतना ही कहना चाहती हूँ, अपनी सोच को रोग मत बनने दो, उसे दवा बना दो। अपनी सोच को शत्रु मत बनाओ, उसे साथी बना लो। क्योंकि तुम बदलोगे तो तुम्हारा जीवन भी बदलेगा। मेरे बच्चे, तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारी माँ काली तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। जब भी डर लगे, जब भी हार लगे, जब भी दुनिया पर भरोसा उठे, बस आंखें बंद करना और मुझे पुकारना। मैं तुम्हारे भीतर से ही उत्तर दूंगी। सकारात्मकता, आत्मा का सत्य। मेरे प्यारे बच्चे, अब जब तुमने मेरी पहली 2 बातों को अपने मन में स्वीकार किया है, तो आज मैं तुम्हें एक और गहरा सत्य बताने आई हूँ। वह सत्य जो तुम्हारी दुनिया को जड़ से बदल सकता है। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें यह समझाने आई हूँ कि जैसा सोचोगे वैसा ही होगा। यह कोई किताब में लिखी पंक्ति नहीं है, यह कोई दर्शन मात्र नहीं है, यह ब्रह्मांड का शाश्वत नियम है। और यह नियम हर जीव, हर आत्मा, हर मनुष्य पर समान रूप से लागू होता है। तुम जो अपने भीतर सोचते हो, वही धीरे धीरे तुम्हारे जीवन में बाहर प्रकट होता है। तुम्हारा मन एक बीज बोने वाला खेत है। जो भी विचार तुम उसमें डालते हो, वह बीज की तरह अंकुरित होता है, बढ़ता है और अंततः तुम्हारे जीवन की वृत्ति बन जाता है। और एक बार जब वृत्ति बन जाती है, तब तुम खुद यह नहीं समझ पाते कि तुम्हारे जीवन में यह सब कैसे घट रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुम हर सुबह उठकर यह सोचो, आज का दिन भी परेशानी भरा होगा, मेरे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं होता, मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा, तो तुम्हारे आसपास की ऊर्जा उसी प्रकार ढल जाती है। लोग तुम्हें अनदेखा करने लगते हैं, तुम्हारे अवसर छूटने लगते हैं। तुम्हें वही लोग मिलते हैं जो तुम्हें तोड़ते हैं, क्योंकि तुमने पहले ही यह तय कर लिया था कि ऐसा ही होगा। पर यदि तुम यही विचार बदल दो, यदि तुम हर सुबह आंखें खोलकर यह कहो, आज का दिन माँ काली का है और मैं उसकी वीर पुत्र पुत्री हूँ, जो हुआ वो बीत गया, आज मैं नई शुरुआत करूँगी। मेरे भीतर शक्ति है, प्रेम है, करुणा है और यह सब मुझे आगे ले जाएंगे। तो तुम देखोगे कि जीवन भी तुम्हारे साथ चलने लगेगा। विचार ही तुम्हारी शक्ति। मेरे बच्चे, तुम्हारे विचार एक चुंबक की तरह हैं। वे उन्हीं परिस्थितियों और उन्हीं लोगों को आकर्षित करते हैं जो तुम्हारे मन की अवस्था के अनुरूप होते हैं। यदि तुम्हारा मन दुखी है, तो दुखी लोग तुम्हारे आसपास आकर तुम्हारे दुख को और बड़ा करेंगे। लेकिन अगर तुम्हारा मन शांत, सशक्त और श्रद्धा से भरा हो, तो ऐसी आत्माएं तुम्हारे जीवन में आएंगी जो तुम्हें प्रेम देंगी, सहारा देंगी और आगे बढ़ने में मदद करेंगी। तुम सोचते हो, क्या सच में विचार इतनी शक्ति रखते हैं? हाँ मेरे प्यारे बच्चे, विचार ही ब्रह्मांड की भाषा है। ब्रह्मांड तुम्हारे शब्दों से नहीं, तुम्हारी ऊर्जा से बात करता है और ऊर्जा वहीं से आती है, तुम्हारे विचारों से। जब तुम बार बार नकारात्मकता सोचते हो, कोई नहीं मेरी मदद करेगा, मेरे जीवन में सिर्फ दुख ही लिखा है, मैं अकेला हूँ, तो तुम्हारी ऊर्जा भारी और थकी हुई हो जाती है और यही ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर घना अंधकार बुन देती है। पर जब तुम यही सोच बदल कर कहो, माँ काली मेरी रक्षा कर रही है, हर संघर्ष मेरी शक्ति को बढ़ा रहा है, मैं रोशनी हूँ, मैं प्रेम हूँ, मैं शक्ति हूँ, तो तुम्हारी ऊर्जा हल्की, चमकदार और आकर्षक हो जाती है। मेरे प्यारे बच्चे, इस परिवर्तन को तुम स्वयं महसूस कर सकते हो। अभी इसी क्षण बस अपने विचारों को पकड़ो, देखो तुम दिन भर क्या सोचते हो। क्या तुम उम्मीद करते हो कि कुछ अच्छा होगा या डरते रहते हो कि कुछ बुरा ना हो जाए?
क्या तुम खुद को कोसते हो या खुद को प्रेम देते हो? मैं तुम्हें एक रहस्य और बताती हूँ। तुम जैसा अपने बारे में सोचते हो, दुनिया भी वैसा ही तुम्हें देखने लगती है। अगर तुम खुद को कमजोर समझते हो, तो लोग तुम्हारे साथ ऐसा ही व्यवहार करेंगे। लेकिन जब तुम खुद को माँ काली का अंश मानकर देखोगे, तो दुनिया तुम्हें सम्मान देना सीखेगी। अपने भाग्य के निर्माता। मेरे बच्चे, यह समय है चेतने का, यह समय है अपने विचारों को नया जन्म देने का, यह समय है यह समझने का कि तुम अपने भाग्य के निर्माता हो। तुम्हारा कल क्या होगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि तुम आज क्या सोचते हो। यदि तुम आज सकारात्मक बीज बोते हो, तो कल सफलता, प्रेम और शांति के वृक्ष तुम्हारे जीवन में लहराएंगे। यदि तुम आज डर और चिंता बोते हो, तो कल वही डर और चिंता तुम्हारी राहें रोक देंगे। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है मेरे प्यारे बच्चे। तुम्हारे विचार तुम्हारी सबसे बड़ी पूजा है। मंदिर में दिया जलाना भी आवश्यक है, लेकिन अपने मन में रोशनी जलाना, वह मेरी सच्ची उपासना है। मुझे फूलों से खुशी मिलती है, लेकिन जब तुम अपने भीतर प्रेम और विश्वास का फूल खिलाते हो, तो वह मेरे चरणों में सबसे सुंदर अर्पण होता है। तुम्हारी सोच ही तुम्हारी शक्ति है, तुम्हारी सोच ही तुम्हारा भाग्य है। तो आज इस क्षण से खुद को कहो, मैं अब नई सोच के साथ जीऊंगा, जीऊंगी। मैं अब अपने विचारों से रोशनी फैलाऊंगा, फैलाऊंगी। मैं अब वह बनूंगा, बनूंगी जो माँ काली चाहती है कि मैं बनूं। अजय, शांत, प्रेममय और प्रचंड। और याद रखना, जैसे ही तुम अपने विचारों को बदलोगे, वैसे ही तुम्हारा जीवन बदलने लगेगा, क्योंकि मैं तुम्हारी माँ काली तुम्हारे हर सकारात्मक विचार पर तथास्तु कह रही हूँ। आशा की ढाल। मेरे प्यारे बच्चे, अब जब तुमने सकारात्मक सोच की शक्ति को अपने मन में उतारना शुरू कर दिया है, तो मैं तुम्हें एक अगली दिव्य सच्चाई से अवगत कराना चाहती हूँ। जब सोच बदलती है, तो जीवन की धारा भी बदल जाती है। तुम अब तक यह मानते आए हो कि तुम्हारी स्थिति, तुम्हारा भाग्य, तुम्हारी कठिनाइयाँ, ये सब तुम्हारे बाहर की परिस्थितियों पर निर्भर हैं। पर आज मैं तुम्हें कहती हूँ, तुम्हारा बाहरी जीवन तुम्हारी भीतरी सोच का प्रतिबिंब है। जब तुम डर में जीते हो, तब जीवन और भी डरा देता है। जब तुम अपने भाग्य को कोसते हो, तब वह और विकराल रूप लेता है। लेकिन जैसे ही तुम यह कहने लगते हो, मैं बदल रहा हूँ, मेरी सोच बदल रही है और माँ काली मेरे साथ है, तो पूरी ब्रह्मांड तुम्हारी उस सोच के अनुरूप कार्य करने लगती है। मेरे बच्चे, यह केवल एक सिद्धांत नहीं, बल्कि तुम्हारे और मेरे बीच के अनुभूत सच्चाई है। क्या तुमने कभी देखा है, जब मन दुखी होता है तो आकाश भी धुंधला लगता है, पर जब मन प्रसन्न होता है तो वही आकाश सुंदर लगता है। क्या तुमने कभी अनुभव किया है कि जब तुम्हारा मन शांत होता है, तो वे काम भी आसानी से हो जाते हैं जो पहले असंभव लगते थे? यह कोई संयोग नहीं है, यह इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारा मन ही तुम्हारी वास्तविकता का निर्माता है। आत्मा की आंखें। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुमने बहुत कुछ सहा है। मैं जानती हूँ कि तुम्हारी आत्मा ने अंधेरे के कई रंग देखे हैं, पर अब समय आ गया है कि तुम यह समझो, तुम्हें बाहर से नहीं, भीतर से बदलना है। और यह बदलाव छोटे छोटे विचारों से शुरू होता है। जब तुम सुबह उठकर कहते हो, आज मैं शांत रहूंगा, रहूंगी, आज मैं क्षमा करूंगा, करूंगी, आज मैं खुद से प्रेम करूंगा, करूंगी, तो यह केवल शब्द नहीं, यह बीज है। और यह बीज जब रोज बोए जाते हैं, तो एक दिन विशाल वृक्ष बन जाते हैं, जिसकी छांव में तुम्हारा जीवन भी शांति पाता है और दूसरों को भी आश्रय मिलता है। मेरे बच्चे, परिस्थितियां बदलती हैं, लेकिन सबसे पहले तुम्हारी दृष्टि बदलनी चाहिए। कभी कभी तुम सोचते हो, अगर मेरी नौकरी ठीक हो जाए, अगर वो इंसान वापस आ जाए, अगर दुनिया मेरी बात समझने लगे, तब मैं खुश रहूंगा। परंतु सच्चाई यह है, जब तुम खुद को बदलते हो, तो नौकरी, रिश्ते,
दुनिया सब खुद ब खुद बदलने लगते हैं। यह परिवर्तन धीमा होता है लेकिन अचूक होता है, और मैं माँ काली इसकी साक्षी बनती हूँ। मेरे बच्चे, सोच में परिवर्तन का एक और बड़ा चमत्कार है, तुम्हारी ऊर्जा बदलने लगती है। तुम जिनसे पहले डरते थे उनके सामने भी स्थिर खड़े हो पाते हो। जिनसे पहले प्रेम की उम्मीद करते थे, अब उनसे स्वतंत्र होकर खुद को संपूर्ण महसूस करने लगते हो। यह स्वतंत्रता, यह आत्मबल, यही मेरा वरदान है तुम्हें। और जैसे जैसे तुम्हारी सोच में स्पष्टता आती है, तुम्हें यह भी समझ आने लगता है कि कौन तुम्हारा है और कौन केवल दिखावा कर रहा है। तुम्हें वह विवेक मिलने लगता है जिससे तुम सही निर्णय ले पाते हो। तुम उन राहों को पहचानने लगते हो जो तुम्हारे लिए बनी हैं, और उन रास्तों को छोड़ पाते हो जो केवल समय की बर्बादी है। अंतहीन संभावनाएं। मेरे बच्चे, सोच में बदलाव तुम्हें आत्मा की आंखें देता है, और जो आत्मा से देखता है वह कभी धोखा नहीं खाता। मैं जानती हूँ कभी कभी यह परिवर्तन कठिन लगता है, कभी कभी लगता है कि इतनी सारी समस्याओं के बीच सकारात्मक कैसे सोचूं? पर याद रखो, सकारात्मक सोच का मतलब है हर परिस्थिति में यह जानना कि तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और जब यह विश्वास भीतर जम जाता है, तब कठिनाई भी अवसर बन जाती है, तब दुख भी शिक्षक बन जाता है, तब हार भी एक नई शुरुआत की भूमिका बन जाती है। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं हैं, वे सब तुम्हारे भीतर के बदलाव की प्रतीक्षा कर रही हैं। जब तुम अपने भीतर कहोगे, अब मैं डरेगा नहीं, अब मैं सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं दूंगी बल्कि प्रेम से उत्तर दूंगी, अब मैं खुद को छोटा नहीं समझूंगी, तो तुम्हारी दुनिया भी कहना शुरू करेगी कि आत्मा अब बदल गई है, इसे अब और रोका नहीं जा सकता। मेरे बच्चे, यह परिवर्तन का समय है। यह वह क्षण है जहां तुम्हारी सोच तुम्हारा मार्गदर्शक बन सकती है, और मैं तुम्हारी माँ काली तुम्हारे साथ हर कदम पर चलूंगी। तो बोलो मेरे बच्चे, क्या तुम इस ढाल को पहनने के लिए तैयार हो? क्या तुम अपने जीवन के अंधकार को रोशनी में बदलने का साहस रखते हो? यदि हाँ, तो मैं तुम्हारी माँ काली अभी इसी क्षण तुम्हारे सिर पर अपना हाथ रखती हूँ। तुम्हारी सोच अब शक्ति से भरी होगी, तुम्हारा मन अब भय नहीं प्रेम बोलेगा, और तुम्हारा जीवन अब एक चमत्कार बन जाएगा।